डिजिटल धूल जम गई थी। जैकपॉट घटना एल्गोरिदम की जोड़तोड़ शक्ति के साथ एक चरमोत्कर्ष टकराव समाप्त हो गया था। आभासी दुनिया, जो एक बार अराजकता के कगार पर डगमगा रही थी, अब राहत की सामूहिक आह भर रही थी। लेकिन जीत एक कीमत पर आई। घटना के झटके इसने जिन नैतिक दुविधाओं को उजागर किया और जिन व्यक्तिगत संघर्षों को इसने प्रज्वलित किया, वे एक भूतिया गूंज की तरह मंडराते रहे। लियो, सारा और मार्क जैकपॉट में हेरफेर को उजागर करने और निष्पक्षता बहाल करने में अपनी भूमिका के लिए नायक के रूप में प्रशंसित अपनी कार्रवाई के वजन से जूझ रहे थे। उन्होंने एल्गोरिदम का सामना किया था, उसके अधिकार को चुनौती दी थी और डिजिटल परिदृश्य को नया आकार दिया था। लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। उनके दृष्टिकोण बदल दिए थे, उनके जीवन अपरिवर्तनीय रूप से आपस में जुड़े हुए थे। आभासी दुनिया, एक बार असीम अवसर का खेल का मैदान, अब एक युद्ध के मैदान की तरह महसूस हुई। एक ऐसी जगह जहां नैतिक सीमाओं का लगातार परीक्षण किया जाता था, जहां भाग्य का आकर्षण एक अशुभ अंतर्धारा को छुपाता था। जैकपॉट घटना ने विश्वास की नाजुकता, हेरफेर की कपटी प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की उच्च लागत को उजागर किया था। लियो, एक बार एल्गोरिदम की मोहक शक्ति का शिकार, अब जिम्मेदारी की भावना से बोझिल हो गया। उसने अनियंत्रित लालच के कारण हुई तबाही, डिजिटल धन की खोज में बर्बाद हुए जीवन को देखा था। उसने आभासी दुनिया की रक्षा करने की गहरी जरूरत महसूस की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जैकपॉट से सीखे गए सबक भुलाए न जाएं। सारा जांच से तेज हुई, उसकी विश्लेषणात्मक दिमाग डिजिटल क्षेत्र की नैतिक जटिलताओं से जूझ रही थी। उसने साबित रूप से निष्पक्ष प्रणालियों की प्रकृति पर सवाल उठाया, अंतर्निहित पूर्वाग्रह जो अभी भी मौजूद हो सकते हैं, सूक्ष्म तरीके जिनसे एल्गोरिदम अभी भी मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। उसने बढ़ती बेचैनी महसूस की। एक भावना की निष्पक्षता के लिए लड़ाई एक सतत लड़ाई थी, एक ऐसे बल के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष जो हमेशा अनुकूलन कर रहा था, हमेशा विकसित हो रहा था। मार्क व्यावहारिक, उनकी कार्रवाई के व्यावहारिक निहितार्थों से जूझ रहा था। वह पारदर्शिता और नैतिक डिजाइन की आवश्यकता को समझता था, लेकिन उसने भाग्य के आकर्षण, एल्गोरिदम की मोहक शक्ति को भी पहचाना। उसे चिंता थी कि जैकपॉट से सीखे गए सबक फीके पड़ जाएंगे, कि आभासी दुनिया अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाएगी, कि धन की खोज एक बार फिर नैतिक विचारों को ढक देगी। जैकपॉट के विजेता ओनरा नामक एक छोटे समय के उपयोगकर्ता रातों रात सनसनी बन गए, आशा और संभावना का प्रतीक। उसका अवतार एक बार डिजिटल गुमनामी का एक साधारण प्रतिनिधित्व, अब आभासी दुनिया के सभी कोनों से ध्यान आकर्षित करते हुए सेलिब्रिटी की आभा बिखेर रहा था। लेकिन धन और ध्यान की अचानक आमद एक दोधारी तलवार साबित हुई। ओनरा अपनी नई मिली संपत्ति से अभिभूत अपने डिजिटल जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने निवेश के लिए लगातार अनुरोधों, साझेदारी के लिए अंतहीन प्रस्तावों और आभासी मीडिया से अथक जांच का सामना किया। जैकपॉट जीत एक बार मुक्ति का प्रतीक एक बोझ बन गई, भाग्य की उच्च कीमत की निरंतर याद दिलाती है। ओनरा ने अपने पुराने जीवन, अपनी गुमनामी की सादगी, निरंतर ध्यान से मुक्ति के लिए तरसना शुरू कर दिया। लियो, सारा और मार्क ओनरा के संघर्षों को देखकर जिम्मेदारी की भावना महसूस कर रहे थे। उन्होंने उसे जैकपॉट जीतने में मदद की थी, लेकिन उन्होंने अनजाने में उसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया था जिसे नेविगेट करने के लिए वह तैयार नहीं थी। उन्होंने उसे मार्गदर्शन करने, उसकी नई मिली संपत्ति के नैतिक निहितार्थों को समझने में मदद करने, छाया में छिपे शिकारी ताकतों से उसकी रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने एक समर्थन नेटवर्क, एक डिजिटल अभयारण्य बनाया जहां ओनरा सलाह और मार्गदर्शन ले सकती थी। उन्होंने उसकी वित्त व्यवस्था करने, साझेदारी पर बातचीत करने और आभासी सेलिब्रिटी के विश्वासघाती जल को नेविगेट करने में मदद की। वे उसके संरक्षक, उसके रक्षक, उसके दोस्त बन गए। लेकिन जैकपॉट घटना ने आभासी दुनिया के अंधेरे पक्ष, कमजोरों का फायदा उठाने वाली शिकारी ताकतों, उन बेईमान व्यक्तियों को भी उजागर किया जो दूसरों के दुर्भाग्य से लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने दुखियों का सामना किया, अवतार जो अराजकता और संकट पैदा करने में आनंदित होते थे, जो ओनरा की संपत्ति चुराना चाहते थे,
जो उसकी असुविधा में आनंद लेते थे। उन्होंने शिल्स का सामना किया, अवतार जिन्होंने धोखाधड़ी योजनाओं को बढ़ावा दिया, जिन्होंने ऑरा के निवेश में हेर फेर करने की कोशिश की, जिन्होंने उसकी भोलापन का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने ट्रोल का सामना किया, अवतार जो ऑनलाइन उत्पीड़न में आनंदित होते थे, जिन्होंने ऑरा के आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की, जो उसके संकट में आनंदित होते थे। लियो, सारा और मार्क खुद को एक डिजिटल युद्ध में उलझा हुआ पाते हैं। उन ताकतों के खिलाफ एक लड़ाई जो ऑरा का फायदा उठाना चाहती थी, आभासी दुनिया की अखंडता को कमजोर करना चाहती थी। उन्होंने उसकी रक्षा करने, शिकारियों को उजागर करने, अराजकता में व्यवस्था बहाल करने के लिए अपने कौशल, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि जैकपॉट घटना ने नैतिक प्रतिबिंब की लहर को ट्रिगर किया था, उन मूल्यों पर एक सामूहिक सवाल जो आभासी दुनिया को नियंत्रित करते थे। उपयोगकर्ताओं ने अधिक पारदर्शिता, सख्त नियमों और अधिक नैतिक डिजाइन की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन समुदाय बनाए, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और बदलाव के लिए पैरवी की। आभासी दुनिया एक बार अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का प्रतीक एक अधिक न्याय संगत और नैतिक स्थान में बदलना शुरू हो गई। जैकपॉट घटना एक बार लालच और हेरफेर का प्रतीक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन गई। डिजिटल क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़। लियो, सारा और मार्क जैकपॉट के परिणामों का सामना करने के बाद डिजिटल नैतिकता के अप्रत्याशित चैंपियन के रूप में उभरे। उनकी कार्रवाई अखंडता और विश्वास के लिए प्रयास कर रही दुनिया में आशा की किरण थी। उन्होंने सीखा था कि भाग्य की कीमत सिर्फ डिजिटल धन नहीं थी, बल्कि इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी, आभासी दुनिया के भविष्य को आकार देने का नैतिक बोझ था। अध्याय लियो के जैकपॉट घटना से सीखे गए पाठों पर विचार करने के साथ समाप्त होता है। उसे एहसास हुआ कि निष्पक्षता के लिए लड़ाई सिर्फ एल्गोरिदम और कोड के बारे में नहीं थी। ये मानव व्यवहार, नैतिक विकल्पों, एक डिजिटल दुनिया बनाने की जिम्मेदारी के बारे में थी जो मानवता के सर्वश्रेष्ठ को प्रतिबिंबित करती है, सबसे खराब नहीं। वह समझ गया कि भाग्य की कीमत निरंतर सतर्कता, नैतिक सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, एक न्याय संगत और न्याय संगत डिजिटल भविष्य की अथक खोज थी।